एक बार की बात है, एक औरत और उसका पति एक छोटे से घर में रहते थे। उनका घर एक बड़ी ऊंची दीवार के पास था और उस दीवार के उस पार एक जादूगरनी रहती थी जिसका नाम था डेम गोथेल। एक दिन उस औरत ने अपनी खिड़की से देखा कि दीवार के उस पार एक अजीब सा पौधा उग रहा है। उसके पत्ते हरे नहीं बल्कि चमकदार नीले थे। औरत ने अपने पति से कहा, ये पौधे के पत्ते मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर मुझे ये न मिले तो मैं मर जाऊंगी। If I don't get those leaves, I'll die. उसका पति रात को छिपकर उस जादूगरनी के बाग में गया और थोड़ा सा वो पौधा तोड़ लाया। औरत ने वो पत्ते खा लिए और उसका मन शांत हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद उसे फिर वो पत्ते चाहिए थे। इस बार जब उसका पति वहाँ गया तो जादूगरनी ने उसे पकड़ लिया। वो गुस्से से बोली, तुम मेरी चीज चुरा रहे हो। चीज कैसे चुरा सकते हो? बेचारा आदमी घबरा गया और बोला, माफ कर दो, मेरी बीवी बीमार है, उसके लिए ये पत्ते जरूरी हैं। जादूगरनी थोड़ी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा वो मेरा होगा। बेचारा आदमी कुछ कह नहीं पाया, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। कुछ महीनों बाद उस औरत ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। उसके बाल सूरज की रोशनी जैसे सुनहरे थे। जैसे ही वो पैदा हुई, जादूगरनी आ गई और बोली, मैं इसे ले जा रही हूँ। इसका नाम होगा रपुंज़ेल। उसने बच्ची को ले जाकर जंगल के बीच एक ऊंचे बुर्ज में रख दिया। वो बुर्ज इतना ऊंचा था कि उसमें न दरवाजा था न सीढ़ियाँ, सिर्फ सबसे ऊपर एक खिड़की थी। साल बीत गए, रपुंज़ेल बड़ी होती गई और उसके बाल बहुत लंबे हो गए, जमीन तक पहुंच जाते थे। वो अकेली रहती थी और दिन भर गीत गाती थी। जादूगरनी हर दिन आती और नीचे से आवाज लगाती, रपुंज़ेल अपने लंबे बाल नीचे डाल देती और जादूगरनी उन पर चढ़कर बुर्ज के अंदर आ जाती। रपुंज़ेल दिन भर सिलाई करती, कहानियाँ पढ़ती और सपने देखती थी कि एक दिन वो खुले आसमान के नीचे चलेगी। एक दिन एक राजकुमार उस जंगल से गुजर रहा था। उसे बुर्ज से एक गीत सुनाई दिया, इतना प्यारा और मधुर कि वो वहीं रुक गया। उसने धीरे से कहा, ये आवाज किसी परी की लगती है। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत बालों पर चढ़कर बुर्ज के अंदर गई। उसे सब समझ आ गया। अगली रात जब सब सो गए, राजकुमार बुर्ज के नीचे गया और आवाज लगाई, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, अपने बाल नीचे डाल। रपुंज़ेल ने समझा कि गोथेल आई है और अपने बाल नीचे डाल दिए। राजकुमार बालों पर चढ़कर ऊपर पहुंच गया। जब रपुंज़ेल ने उसे देखा तो वो घबरा गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो बोल उठी, आप कौन हैं? राजकुमार मुस्कुराया और बोला, डर मत सुंदरी, मैं बस तुम्हारी आवाज सुनने आया था। रपुंज़ेल थोड़ा शर्माई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर दोनों बात करने लगे। वो हर दिन छुपकर मिलते, हंसी मजाक करते, कहानियां सुनाते। एक दिन राजकुमार बोला, रपुंज़ेल, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मैं रोज एक एक रेशा लाता रहूंगा और हम दोनों मिलकर एक लंबी रस्सी बनाएंगे। रपुंज़ेल ने मुस्कुराकर कहा, तब मैं खुले आसमान के नीचे चलूंगी। और दोनों ने मिलकर सपने बुनने शुरू कर दिए। लेकिन एक दिन रपुंज़ेल से एक बड़ी गलती हो गई।
वो हंसी में बोली, आज गोथेल, आपको चढ़ने में वक्त ज्यादा लगा। राजकुमार तो हमेशा आसानी से आ जाता है। जादूगरनी का चेहरा सूख गया। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। वो चीखी, राजकुमार, तुमने मुझे धोखा दिया। उसने रपुंज़ेल के लंबे बाल काट दिए और उसे दूर के रेगिस्तान में छोड़ दिया। बेचारी रपुंज़ेल रोने लगी। वो अकेली थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और लोगों की मदद करने लगी। उस रात जादूगरनी ने राजकुमार को बुलाया। उसने रपुंज़ेल के काटे हुए बाल नीचे डाले। राजकुमार चढ़कर ऊपर गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, गोथेल चीख उठी, तेरी रपुंज़ेल नहीं रही। राजकुमार घबरा गया और सदमे में नीचे गिर गया। गिरने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। साल बीत गए। राजकुमार अंधा हो गया था और वो जंगल जंगल भटकता रहता था। उसके दिल में बस एक ही चेहरा था, रपुंज़ेल का। एक दिन उसे एक गीत सुनाई दिया। वो वही गीत था जो उसने पहली बार सुना था। उसने आवाज पहचानी और धीरे से बोला, रपुंज़ेल। वो उस आवाज की तरफ गया। रपुंज़ेल ने उसे देखा और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। रपुंज़ेल के आंसुओं और बारिश के पानी से राजकुमार की आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसके बाल भी फिर से लंबे हो गए, जैसे पहले थे। राजकुमार ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम मेरे लिए रात के सितारों से भी ज्यादा रोशन हो। रपुंज़ेल मुस्कुराई और बोली, और तुम मेरे लिए खुशकिस्मती लाए हो। You bring luck in my life. दोनों महल गए, जहां सबने उनका खुशी से स्वागत किया। Thank you all so much. We are so happy. रपुंज़ेल ने अपने बाल कभी फिर नहीं काटे, क्योंकि उनमें उसके सब दुख और इम्तिहान की यादें थी। और लोग कहते हैं, जब भी हवा जंगल से गुजरती है, तो किसी पुराने बुर्ज की खिड़की से एक गीत सुनाई देता है, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, अपने बाल फिर कभी मत काटना। If you like video, subscribe our channel, like and comment.